Vande Mataram, Jai Hind friends. In last lecture, I explained you the sex determination. Okay, now we will try to understand what is the exact sense of evolution. ओके तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इट इज़ अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, बराबर। अब एग्जाम्पल से यहाँ पे देखने की समझने की कोशिश करते हैं। आपके बुक में एक एग्जाम्पल इन लोगों ने जो है दिया हुआ है, बराबर से सुनना अब इसको। ये बोल रहा है कंसिडर अ ग्रुप ऑफ 12 रेड बिटल। ओके, एक ग्रुप को स्टडी करते हैं रेड बिटल के। They live, let us assume, in some bushes with green leaves. बराबर है, झाड़ियों में रहते हैं, तो झाड़ियाँ हरे रंग की हैं। कलर कैसा है इनका? रेड। बाय नेचुरल दूसरे जो भी इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स हैं उनकी नज़रों में ये पहले गिरेंगे, क्योंकि ग्रीन में लाल बराबर से पहचान में आएगा, तो ये उनके प्रे बन जाएंगे, शिकार बन जाएंगे। Their population will grow by sexual reproduction and therefore can generate variations. Let us imagine also that crow eat these beetles. ये भी मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पे crow इन लोगों ने ले लिया है। The more beetles the crow eat, the fewer beetles are available to reproduce. बराबर, ये भी मान के चलते हैं कि बहुत सारे एक बड़ी इनकी पॉपुलेशन को जो है crow ख़त्म कर रहे हैं और कुछ ही जो है रिप्रोडक्शन के लिए बचे हैं। Now let us think about some different situation that can develop in the battle population. बराबर, अब एक अलग परिस्थिति के बारे में सोचते हैं। हो तो यहाँ पे ये रहा है कि धीरे धीरे इनका खात्मा हो जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या बोलो फॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। इन द फर्स्ट सिचुएशन, पहली परिस्थिति ये है, द कलर वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। बराबर है, कुछ जेनेटिक चेंज आ गए और बिटल में जो है कलर वेरिएशन आ गया, और कलर वेरिएशन से क्या हुआ, कुछ ग्रीन कलर के हो गए। अब डेफिनेटली ग्रीन में ग्रीन कलर दिखेंगे नहीं, तो वो जनरेशन जो है नॉन स्टॉप बढ़ती चली जाएगी, जबकि रेड वालों की जनरेशन क्या होगी, धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। बराबर है। सो देयर इज वन बीटल दैट इज ग्रीन इन कलर इंस्टेड ऑफ रेड। दिस बीटल मोरेवर कैन पास कलर ऑन द प्रोजिनी, आने वाले जनरेशन में पास ऑन करेगा, सो दैट ऑल इट्स प्रोजिनी बेटल आर ग्रीन। उसकी जो भी आने वाली जो जनरेशन होगी वो क्या होगी, हरे रंग की होंगी। एंड क्रो कैन नॉट सी द ग्रीन कलर बेटल ऑन द ग्रीन लीव्स ऑफ द बुशेस एंड देयरफॉर कैन नॉट ईट देम। व्हाट हैपन, डेफिनेटली उनकी पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। बराबर, द प्रोजिनी ऑफ ग्रीन बेटल इज नॉट eaten while the progeny of the red beetle continues to be eaten. As a result, there are more and more green beetles and red one in the beetle population. बराबर है, मतलब जो रेड वन है वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे और ग्रीन वन जो है उसी जाति के होने के बावजूद मेजोरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन सेकेंड सिचुएशन, अब दूसरी सिचुएशन देखो। बराबर है, अगेन द कलर वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, बट नाउ द रिजल्ट इन द बेटल दैट ब्लू इन कलर इंस्टेड ऑफ रेड। अब लाल की जगह पे वो ब्लू में कन्वर्ट हो गए। These beetle can also pass the color on the progeny, so they all are progeny beetle are blue. Crow can eat blue color, उसको भी वो खा सकते हैं क्योंकि दिखाई देगा in the green leaves of the bushes, as well as they can see the red one and therefore can eat them. What happened initially in the population? It is expand and the few blue beetle, but most are red. But this point an elephant comes by the stems on the bushes where the beetle lives. और उसने क्या किया, एक बड़ा पार्ट तोड़ के जो है खा लिया, और कुछ जो है बीटल्स उसके बॉडी में चिपक गए और वो वहाँ से मूव ऑन करके कहीं ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे क्रो इतने ज़्यादा प्रपोर्शन में नहीं है। अब देखो क्या होता है। ओके, ये हम लोग सब हाइपोथेसिस है बच्चों, ये बराबर है, ये कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। This kills most of the beetle by chance and the few beetle have survived are mostly blue. The beetle population slowly expand again, but now the beetle of the population are mostly blue. It is obvious that the both situations were started out the rare variation come on the common characteristics in the population. In another word, the frequency of an inherited trait changed over generations since generation. Control traits
we can say that the frequency of the certain gene in the population changed over generation. This essence is the idea of evolution. तो एवोल्यूशन कुछ इस तरह से डेवलप होता है, बराबर, ये आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो एग्जैक्टली अब हम लोग यहाँ पे जो है इसको कुछ ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पे इवोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स ट्राई टू। तो इवोल्यूशन इज अ काइंड ऑफ ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग प्रिमिटिव प्लांट और एनिमल, यानी कि पूर्वज हैं उनसे जो है नए न्यू ऑर्गेनिज्म बनने की जो प्रोसेस है, दैट इज द इवोल्यूशन। ओके, दस इवोल्यूशन कैन बी सीक्वेंस ऑफ द ग्रेजुअल चेंज विच हैव टेकन प्लेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, इसलिए उसको इवोल्यूशन कहा है। वो एक दो दिन का फेनोमेना नहीं है, इट इज अ गेम ऑफ लैक ऑफ ईयर्स। ओके, मिलियंस ऑफ ईयर इन द प्रिमिटिव प्लांट एंड एनिमल फॉर्म न्यू स्पीसीज आर फॉर्म। द इवोल्यूशन इज constant process which is taking place in the primitive organism since life of originated. All the numerous varieties of organism which we see around us have evolved from some common ancestor. तो आज हम जितने भी स्पीसीज इस धरती पर देखते हैं वो सब के सब किसी एक कॉमन चीज से जो है पैदा हुए हैं। ये यहाँ पे हम लोगों ने इस एग्जाम्पल से हम लोगों ने ये समझा, बराबर है, ठीक है। अब अक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होता है, बराबर है, यानी हमको हमारे पूर्वजों से मिले हुए सर्टेन गुण धर्म, क्योंकि माता पिता से जो है कुछ प्राप्त होते हैं और कुछ जो है हमको कुछ माता से प्राप्त होते हैं और कुछ पिता से प्राप्त होते हैं। तो देखो यहाँ पे अक्वायर्ड ट्रेड मीन्स अ ट्रेड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट इनहेरिटेड बट डेवलप इज रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ पर माता पिता से प्राप्त होने के बाद में कुछ अपने आप को नेचर के हिसाब से प्राप्त करना, गेन करना, दैट इज कॉल्ड द ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, रिडक्शन इन वेट ड्यू टू द स्टारवेशन एंड रिड्यूस्ड वेट ड्यू टू द स्टारवेशन वुड नॉट चेंज द डीएनए ऑफ जेम सेल, बराबर है। भूखमरी की वजह से अगर आपका वजन घट रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते भैया हम तो क्या कहते हैं हमारे डीएनए में ही जो है हम लोग पतले हैं, क्या नहीं, नॉट एट ऑल। ये आपके परिस्थिति जन्य है, एज पर द सर्कमस्टेंसेस है, बराबर है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, आप लोगों ने बहुत बार मार्क किया होगा। Thus reduced weight is not the trait, it can be inherited by the future generation for starving organism. Another example is acquired trait, बराबर। आप लोगों ने देखा होगा चूहे वगैरह या कुत्ते वगैरह की अगर आप पूंछ काट देते हो तो ऐसा नहीं है कि उसके आने वाले जनरेशन को पूंछ नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उसके जेनेटिक कोड में है, डीएनए में है, तो आने वाले जनरेशन को भी जो है क्या कहते हैं पूंछ उगने वाली है। लेकिन अगर उस डीएनए में कुछ कमी आ गई जिसमें जो है पूंछ का पिक्चर मिट जाता है तो फिर आने वाले जनरेशन बिना पूंछ के पैदा होगी, बराबर है। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है। ओके, वन मोर एग्जांपल इज गिवन हियर। Another example of acquired trait are cut tail of mouse or a man who know how to swim or speak German or roller skate. It may have scare of the fact due to the accident. Thus the man is not born with this acquired trait. बराबर है, वो इनके साथ में पैदा नहीं हुआ, उसने उसको अपने आप से डेवलप किया है। Is it clear? And he cannot pass this trait to his progeny. आने वाली जनरेशन को वो पास नहीं कर सकता। मुझे बहुत अच्छी संस्कृत पढ़ानी आती है या मैं बहुत अच्छा साइंस पढ़ा लेता हूँ, इट डजंट मीन दैट मेरी आने वाली जनरेशन भी वो काम कर पाएगी, बराबर, क्योंकि ये मैंने अपनी एबिलिटी से अक्वायर किया है। इज इट क्लियर? ओके, द रीजन फॉर दिस बिकॉज ओनली दिस ट्रेट्स इनहेरिटेड टू देयर प्रोजेनी वेयर चेंजेस हैज अकर्ड इन द जीन इज gamete of organism during the process of reproduction. Thus the change is a non-reproductive body cell of the organism cannot be transmitted to its progeny. ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगला है speciations. What is the speciations? Speciation का मतलब क्या होगा? ठीक है, तो ये बोल रहा था process by which new species developed from the existing species is known as speciation. यानी वर्तमान में से जो नए ऑफस्प्रिंग का बर्थ है, नई जनरेशन डेवलप हो रही है, दैट इज नोन एज द स्पीशिएशंस। द स्पीशिएशंस मींस
द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई प्रजाति का जन्म होना, नए ग्रुप का बर्थ लेना। ओके, व्हेन पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज स्प्लिट इनटू टू ग्रुप व्हिच कैन गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ज्योग्राफिकली बाय द सर्टेन barriers like river, seas or mountain range, and new species are formed. Thus the geographical isolation lead to the reproduction isolation, due to which there is not no gene flow between two separate group of population. Variations arise in individual due to the natural selection, due to the process of random change in gene. Frequently after thousands of years the individual becomes so different that they cannot reproduce with each other. The new species are formed. There can be more way like DNA change, the change in the number of chromosomes, the green cell of the two isolated group of the population which cannot fuse with each other, etc. मतलब बहुत सारे अलग अलग उसके अंदर फैक्ट हो सकते हैं which can lead the speciation. So new species are formed. बराबर है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बच्चों क्रिएट होता है, दैट इज द इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। बराबर है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अभी ये टॉपिक में पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, इसलिए ये जो लास्ट वाला पार्ट मैंने यहाँ पे रखा इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बराबर, आप इतना जो है अंडरस्टैंड करना, रीड करना इसको, सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर वे, आप सही तरीके से इसको समझ पाओगे। ओके, सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडे, बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।